9 7.2 को क्वेश्चन नंबर सेकंड है। गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, जिसमें बता रहा है AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल 90 डिग्री बनाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाइसेक्टर है, मतलब इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो सो दैट ABC इज ऑन आइसोस्केलन ट्रायंगल इन विथ AB बराबर AC, जहाँ पे AB बराबर AC प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है देख लेते हैं। तो गिवन ये है पहली चीज़ कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। ये फर्स्ट थिंग दी हुई है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, अब परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल बनाएगा ही। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है कि जो AD है, ये AD है बाइसेक्ट्स BC। जो AD है वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। तीसरी चीज़ हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ये आइसोस्केलन ट्रायंगल है। तो इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, हम ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो ये हमारा ट्रायंगल जो ये ट्रायंगल ABC है, ये हमारा आइसोस्केलन प्रूव हो जाएगा। इसके लिए हमने ट्रायंगल ले लिया कौन सा, ADB। ये ट्रायंगल ADB और दूसरा ट्रायंगल ले लिया ADC। देखिए इन दोनों ट्रायंगलों में पहली चीज़ तो हमें क्या गिवन है कि जो BD है वो बराबर है किसके, CD के। ऐसा क्यों है, क्योंकि AD जो है, AD बाइसेक्ट्स BC। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लाइन AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करेगी तो दोनों आपस में बराबर पार्ट होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है कि एंगल जो ADB है वो बराबर है किसके, एंगल ADC के। क्यों है, क्योंकि ईच 90 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रत्येक क्या है, राइट एंगल पे बन रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि AD जो है वो BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, पहले ही गिवन है। तो ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल बनेगा दोनों साइड। थर्ड जो हमारी लाइन AD है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। AD जो है वो कॉमन है दोनों के लिए, और जो कॉमन है तो बराबर ही होगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। देखिए दो साइड इक्वल प्रूव हो गई और उनके बीच का एंगल, ये साइड कॉमन है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो यहाँ से दो साइड और उनके बीच के एंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल के इक्वल प्रूव हो गया। अब जब दोनों इक्वल प्रूव हो गए तो यहाँ से हमारा ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ADC के। साइड एंगल साइड्स, ठीक है, साइड एंगल साइड्स ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो यहाँ से जो AB है वो बराबर होगा किसके, AC के, CPCT से। अच्छा, इसको साइड एंगल साइड है, इसको RHS से भी हम प्रूव कर सकते हैं। RHS से भी ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव रहा, क्योंकि एक हाइपोटेनस, देखो RHS से क्या होता है, एक साइड कोई भी दो साइड और बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो राइट एंगल हो, और कोई भी दो साइड क्या हो, बराबर हो, तो वो ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो पहला क्या प्रूव हो गया, यहाँ से AB बराबर है AC के। दूसरा क्या प्रूव हो गया, एंगल जो ABD है वो बराबर होगा एंगल ACD के। ये भी किससे होगा, CPCT से होगा। ठीक है, अब देखिए दो साइड बराबर हैं और ट्रायंगल एक एंगल, दोनों एंगल भी आपस में बराबर हैं, तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केलस
ट्राइंगल। ठीक है, यही प्रूव करना था।